देखिए हमने जो है क्वेश्चंस किए थे लास्ट टाइम मिसलेनियस के, कितने हमने क्वेश्चन किए थे 8th तक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th देखिए, क्वेश्चन नंबर 9th 8th जैसा ही है, बस इससे थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स है। एंड उसके बाद x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये लाइन है। तो स्टूडेंट घबरा इसलिए जाते हैं कि वो कहते हैं संख्या तो है ही नहीं, तो ए और बी कांस्टेंट है, जो यही संख्या है इस बार, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले चेक करना है कि कैसे बनेगी हमारा टेबल। वैसे टेबल हम चाहे तो बना सकते हैं इलिप्स में, चाहे तो नहीं बना सकते। x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, ये पूरी संख्या 0 हो जाएगी। ओके, ये 0 हो गया तो फिर y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस b। ओके, अगर y की जगह पर 0 रखेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, ये संख्या 0 मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह आ जाएगा प्लस माइनस a। नाउ यहाँ पर भी ऐसे ही सेम, x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह आ जाएगा आपके पास b, y की जगह 0 रखेंगे, x की जगह पर आ जाएगा आपके पास a। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई कैसे हमने वैल्यूज रखी हैं। अब आप क्या करेंगे, ये बना दिया आपने, ये क्या है एक्सेस। ओके, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। ओके, इस एक्सेस में हमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू b ढूंढनी है, कहीं भी रैंडमली ऐसे लीजिए, ठीक है ना। ये आपके सामने y की वैल्यू b है, ये आपके सामने a है, ये a है, ये b है। ओके, और यहां से एक इलिप्स बना दीजिए। कैसी भी शेप का इलिप्स बन सकता है, अभी हमें नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसने a और b के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी है, तो हम ऐसे एक इलिप्स बना देंगे। उसके बाद हमें दे रखा है 0 और b, तो 0 और b की वैल्यू ये है, ये पॉइंट a का नाम रख देते हैं 0 और b। उसके बाद b पॉइंट रख देते हैं, इसका नाम a और 0 नाम रख देते हैं, ये रहा वो दूसरा पॉइंट, ठीक है ना। और इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे, ये मिला दिया और आगे बढ़ा देंगे, तो ये बन जाएगी हमारे पास एक लाइन। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस कॉमन एरिया को फाइंड करने वाले हैं, यानी कि ये वाला कॉमन एरिया हम फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे का फाइंड, a से लेकर b तक का हम इंटीग्रेशन कराएंगे, और हम यहाँ लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 0 टू ए, और इंटीग्रेशन किसका कराएंगे, ये ऊपर वाली जो फिगर है, देखो ऊपर की तरफ को देखना, क्या है ऊपर की तरफ आपको इलिप्स दे रखी है, इलिप्स का इंटीग्रेशन कराएंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगुलर शेप का आपको दिख रहा है, ये टाइप का ना, सेक्टर शेप का लगभग लगभग दिख रहा है। तो ये आपका आ जाएगा एरिया, ये जगह y की वैल्यू निकालनी है इन द इलिप्स, ओके, इनटू dx, फिर इसमें से माइनस कर देंगे 0 टू a। और अब की बार माइनस जो करेंगे वो क्या करेंगे, ये नीचे वाली जो शेप है, देखो ये लाइन की शेप दिख रही होगी आपको, ये लाइन की शेप, ये नीचे वाला एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया जो ट्रायंगल शेप का, एग्जैक्ट ट्रायंगल शेप का है, ये माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर y इंटू लाइन। ओके, तो आपको y की वैल्यू इलिप्स में से और y की वैल्यू लाइन में से निकालनी है, और यहाँ उठा के रख देनी है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो पहले इलिप्स को ले लेते हैं हम, ये रहा इलिप्स, इलिप्स में से y की वैल्यू कहाँ निकलेगी, देखो मैं यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर होगा। उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, तो वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर होगा। देन उसके बाद बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई कराएंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बाहर ब्रैकेट लगा के बी स्क्वायर लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर सॉरी नॉट बी स्क्वायर, यहाँ पर ये एक्स है माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए उसके बाद आप लिखेंगे अपॉन में ए स्क्वायर। देन यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये राइट साइड में चला जाएगा, तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास b अपॉन a, जो कि रूट से बाहर आ गया, लेकिन रूट के अंदर क्या रहा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये पूरी वैल्यू y की वैल्यू आ गई है, तो y की वैल्यू उठा के रख देंगे हम कहाँ पर, यहाँ, ये लिखेंगे b अपॉन a रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपके पास आ गया इलिप्स। अब ले देते हैं हम लाइन को, तो लाइन आपके पास कहाँ है, लाइन आपके पास ये है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व मैं करूंगा x अपॉन ए, यही लिख देता हूँ इसको आगे, ये आपके सामने x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे,
हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे, ये हो जाएगा y अपॉन बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन ए। यहाँ पर भी एलसीएम आ रहा है, तो y अपॉन बी इज इक्वल टू a माइनस एक्स अपॉन ए। देन यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी b ब्रैकेट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन ए। देन ये जो आपके पास वैल्यू है y की, इसको उठा के रख देंगे हमारे अपने इस क्वेश्चन पे। मेरे साथ साथ कॉपी पे लिखते जाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। ये है y, नहीं सॉरी x, a माइनस एक्स होना चाहिए ना, a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। एक तरफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, एक तरफ a माइनस एक्स। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। अब आप एक को क्या मानेंगे, एरिया निकालते वक्त एरिया आप एक को I1 मान लीजिए और एक को I2 मान लीजिए। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। आप I1 और I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये पहले I1 निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 0 टू a, ये हो जाएगा b अपॉन a रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। b अपॉन a तो बाहर आ जाएगा, है ना, कांस्टेंट है, और इस पर फॉर्मूला होता है, देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है। ओके, फॉर्मूला भी मैं जरूर लिख देता हूँ आपके सामने, यहाँ ये लिख देता हूँ यहाँ। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये हमारा फॉर्मूला है जो सम स्पेशल इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7 में यूज होगा, सॉरी 7.7 में। ओके, बट ये फॉर्मूला मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है, तो मैं अलग से फॉर्मूला नहीं लिखता। आपको क्या करना है, एक्स अपॉन में 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, और अपर वैल्यू ए है, लोअर वैल्यू 0 है। नाउ बी अपॉन ए है, देन आपको करना क्या है, x की जगह पर 3 जगह x है, 1 2 3, तीनों जगह पर पहले a रखना है, और आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a अपॉन में 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स a अपॉन में a। नाउ ब्रैकेट क्लोज, माइनस का निशान, ब्रैकेट, अब की बार तीनों जगह पर 0 रखना है, 0 अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस का, इधर जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, प्लस का आप भी हट जाइए, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 0 अपॉन ए एंड ब्रैकेट क्लोज। मैंने कहा था इसमें कोई लापरवाही नहीं दिखाना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखना, लिखने के बाद सॉल्व हो जाएगा आपसे, क्योंकि देखेंगे जब आप गौर से तो स्टेप बाय स्टेप ये तो पूरा 0 हो गया, ये आ गया आपके सामने 0, प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू में, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाय 2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना। फिर उसके बाद माइनस, ये पूरी की पूरी संख्या आपके पास 0 हो गई, देन माइनस, फिर ये पूरी की पूरी संख्या आपके पास 0, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि बाहर का प्लस अंदर जाके माइनस हो जाएगा। ओके ओके, क्योंकि साइन 0, साइन इनवर्स 0 0 होता है। नाउ फाइनली मेरे पास आया b अपॉन में a इंटू में पाई ए स्क्वायर बाई 4, a से a कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास b अपॉन, इसे लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, b अपॉन, ये तो है ही नहीं, 4 लिख देते हैं, नीचे ही लिखते हैं इसे, ये आ जाएगा आपके पास I1 इज इक्वल टू ए बी पाई अपॉन में 4, ए बी पाई कैसे बचा, ये a से ये a कैंसिल हो गया, एक a ऊपर बचा, एक b बचा, एक पाई, एक 4, तो ये आपके पास I1 आ गया है। अब आपको निकालना है I2, तो I2 की वैल्यू क्या थी, b अपॉन a इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये आपके सामने I2 की वैल्यू थी। आप लिखेंगे b अपॉन a, ये जाएगा a x, और वैल्यू भी रखनी है 0 to a, ये रही, है ना, मैंने यहां से उठानी है वैल्यू, कहां से, I2 की वैल्यू, ये वैल्यू उठा रहा हूं, ठीक है ना, 0 to a भी रखनी है, b अपॉन a माइनस एक्स, देन 0 to a, यहाँ है आपके पास 0, यहाँ पर a। ओके, ए एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर a लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, अपर माइनस का लोअर लिमिट,
पास कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास a इंटू ए माइनस ए का स्क्वायर बाई 2 माइनस का a इंटू जीरो माइनस का जीरो का स्क्वायर बाई 2 एंड देन तो फाइनल आउटपुट इज, हाँ जी ए का हमने इंटीग्रेशन किया सुमित, तो ये कितना, सुशांत, सुशांत नाम है ना तुम्हारा, तो ए का इंटीग्रेशन किया तो ए एक्स होता है ना, और एक्स का इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है ना, सिंपल है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों जीरो हो जाएंगे, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो प्लस का ये भी जीरो ही हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा b अपॉन ए इंटू में 2a² माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद घटाएंगे तो आ जाएगा b अपॉन ए इंटू में a अपॉन ए स्क्वायर अपॉन में 2। नाउ a से यहाँ पर भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो फाइनली ऊपर बचेगा ए बी, इसे लिख देते हैं ए बी अपॉन में 2। ये है आपके पास I2 की वैल्यू, ए बी अपॉन में 2। I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे। I1 की वैल्यू है ए बी पाई बाई 4, तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 वी गेट एरिया, है ना। रिक्वायर्ड रीजन, क्या रीजन आया हमारे पास, I1 माइनस I2 था, तो I1 क्या था ए बी पाई बाई 4 माइनस का ए बी बाई 2, आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से ए बी बाई 2, तो ए बी बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास पाई बाई 2 माइनस का 1 इज द फाइनल आंसर। देख सकते हो ये 9th क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर संख्या नहीं है, और स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन लेके रखते हैं कि भाई संख्या नहीं है तो फिर इसे सॉल्व कैसे किया जाए। तो ये तरीका है, ये मैंने आपको बता दिया, इसे स्क्वायर यूनिट करके लिख सकते हो आप, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ से 2 एलसीएम लेके 2 बाहर आ सकता है, मैं चाहूँ तो यहाँ छोड़ सकता हूँ, चाहूँ तो इसे इसका आंसर ऐसे दे सकता हूँ ए बी अपॉन 4 और पाई माइनस का 2, दोनों में से कोई भी आंसर दे दो, दोनों सही है। आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10th के पास। क्वेश्चन नंबर 10th के पास, सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है, अब हम फिनिश कर रहे हैं इसे। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई दे रखा है और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 दे रखा है। अगर आपने क्वेश्चंस करने आ गए अगर आपको, तो मेरे से पहले पहले करते जाइए। देखिए भाई, मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे से पहले करेंगे तो इसका मतलब ये आपको आ पा रहा है ना। इस पूरी क्लास के अंदर आप मेरे से पहले करने की कोशिश करें। ये x इज इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो प्लस माइनस रूट ऑफ y हो जाएगा। देन उसके बाद आप ऐसे टेबल बना लीजिए, 0 रखेंगे y की वैल्यू तो x भी 0 आएगा, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। यहाँ पर टेबल बनाएंगे x और y, x की 0, y की 2 वैल्यू, x की 1, y की 3 वैल्यू। x एक्सिस पर y इक्वल टू 0 होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ये है आपके पास ग्राफ जो भी ड्रॉ होगा हमारा, ये रहा। इसमें ये ओरिजिन है, राइट साइड में पॉजिटिव ऑफ एक्सिस, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव ऑफ वाई, नेगेटिव ऑफ वाई। तो आप 0 और 0 लेंगे तो ये आपका 0 और 0 का पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपके पास प्लस माइनस 1 और 0, एक्स की वैल्यू प्लस का 1 और वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू माइनस का 1 ये रहा लेफ्ट में, और वाई की वैल्यू 1। ओके, तो ये बन गया आपके पास पैराबोला, ये आपके पास पैराबोला बन गया, इसको ऐसे ही बना देंगे। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है लाइन की, तो 0 और 2 लेना है हमें, तो x बराबर 0, y बराबर 2, 1 2 ये रहा। x बराबर 0 और y बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 3, तो ये कहीं ऐसा मिलेगा। अब हम इसको ऐसे खींच देंगे लाइन को, ये हमने मिलाए दोनों पॉइंट्स और ये हमने ड्रॉ कर दिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने जरूर पहले भी किया है, ओके, हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है, अब वही टाइप का दोबारा से रिपीट हो गया। अब आपसे कहता क्या है क्वेश्चन में, कहता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपके पास पैराबोला है, ये आपके पास लाइन है, इनसे इनके बीच का जो पार्ट बनता है वो ये है, ये वाला पार्ट है ना, जिसको ये तीनों के तीनों बाउंड करता हुआ है। तो अभी हमारे पास क्या है, ये पॉइंट ए नाम दे देते हैं, ये पॉइंट
बी नाम दे देते हैं, वो आपके सामने है। इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा पूरा, आपको खुद करना होगा, मैं आपको कंप्लीट तक पहुंचा देता हूँ, कैलकुलेशन आप कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ ए का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें निकालना है, बी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें निकालना है। तो ए का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा, जहां पर ये दोनों कांटेक्ट कर रहे हैं वो लाइन वो पॉइंट नहीं पता, तो हम y की वैल्यू और इधर y की वैल्यू ये दोनों को सॉल्व करेंगे। हम लिखते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लिखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एंड वाई इज इक्वल टू आपके सामने लिखा हुआ है एक्स प्लस 2। तो ये दोनों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, एंड देन यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 आएगा, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 आएगा इक्वल टू 0। देन x माइनस 2 दोनों के पास है तो बचेगा क्या, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -1। इसे आप पुट करेंगे इन फर्स्ट इन लाइन में पुट करेंगे। लाइन कहाँ है आपके सामने, ये लाइन है। आपको देखेगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 था, तो y इज इक्वल टू एक्स की जगह 2 प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स की जगह -1 प्लस 2। ओके, तो यहाँ पर y की वैल्यू एक बार 4 आ गई और y की वैल्यू एक बार 1 आ गई, तो y की वैल्यूज आपके सामने आ चुकी है, x की वैल्यूज आपके सामने आ चुकी है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, पॉइंट ए पॉइंट आ गया आपके सामने और बी पॉइंट आ गया। ओके, तो ए पॉइंट ये वाला होगा आपके सामने -1 से 1, और बी पॉइंट ये वाला होगा आपके सामने 2 से 4। ये आइडिया कैसे लगा ए पॉइंट बी पॉइंट, क्योंकि हमने नाम पहले रख लिए थे, आप चाहो तो बाद में नाम रख सकते हो। ये देखो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, -1 और 1 सॉरी नॉट 2, तो ए पॉइंट हमारे पास ये वाला आ गया -1 और 1, और बी पॉइंट आ गया आपके पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, 2 एंड 4। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। ठीक है ना, अब 2 पॉइंट्स आ चुके हैं तो हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन कराना है। कहां से कहां तक, पहले लाइन का इंटीग्रेशन होगा जैसे अभी कराया, पूरा एरिया आ जाएगा, मतलब कि ये पूरा एरिया नीचे तक का परपेंडिकुलरली निकल के आ जाएगा। माइनस कर देंगे पैराबोला का, यानी कि ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो नीचे वाला पार्ट जो भी एरिया हम निकालते हैं रेस्पेक्ट जिसकी होगी उसके नीचे वाला पार्ट माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो आपको शेडेड एरिया दिख रहा है, शेड जरूर करना है आपको एरिया को, है ना। इस शेडेड एरिया को हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे y की वैल्यू इन लाइन और लिमिट लेंगे -1 से 2, देन उसके बाद जब ये आंसर आ जाएगा तो माइनस कर देंगे -1 से 2, और अब की बार y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन किस में से, पैराबोला में से। ओके, पैराबोला इंटू dx। तो लाइन में से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। लाइन में से y की वैल्यू जो थी वो थी x प्लस का 2 इंटू dx, माइनस पैराबोला में जो लाइन की वैल्यू है, y की वैल्यू वो कितनी है आपके सामने, एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करना आपका काम है, i1 i2 भी नहीं मानेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, इस x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस 2 का इंटीग्रेशन होता है 2x, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे आप, आपका काम है। यहाँ एक्स क्यूब बाई 3 होगा एंड देन 2 माइनस अपर माइनस लोअर लिमिट रखिए, एरिया निकालिए, ये आप मैच कर लेना आंसर एनसीईआरटी से। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे आपको क्या दे रखा है देखिए, इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ। वैसे 10वां क्वेश्चन है, तो मिसलेनियस के 10वें का आंसर आ रहा है 9/2। इसका 9/2 आंसर आएगा, इस आंसर को मैच करिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 11वें के पास चलते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है यूजिंग द मेथड ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, कॉपी कर लीजिए सब जने, मैंने साफ साफ कहा है, जिस बच्चे ने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है वो भी कॉपी करेंगे, और जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करी है वो मेरे को कॉपी ना करके अपनी तरफ से खुद से क्वेश्चंस करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। कर लिया आपने, हो गया, हाँ जी। आगे हमारे पास क्या है, ये है आगे हमारे पास 11वां क्वेश्चन।
11वें क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आपका 11वां क्वेश्चन है और 11वें क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो 11वें क्वेश्चन में कहा है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ दिस। इसका एरिया निकालना है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1। आपको नीचे हिंट दे रखा है बट इस हिंट की जरूरत हमें है ही नहीं, क्योंकि जब मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ही दे रहा हूं तो हिंट की क्या जरूरत पड़ी। तो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है जिसका एरिया निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1। आप इसके 4 पार्ट करेंगे। एक बार तो प्लस का x, दोनों के दोनों प्लस के x, एक बार x माइनस का y प्लस का, एक बार x प्लस का y माइनस का, एक बार दोनों के दोनों माइनस। बिल्कुल क्लियर है, आपको पता लग गया। एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकालते हैं हम, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का निशान होता है, इससे बाहर कोई भी वेरिएबल आता है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। तो ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, x और y करके आपको टेबल बना देनी है इसकी, चारों की टेबल, और लाइन ड्रॉ करनी है। आप लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें, देखिए कैसे, पहले टेबल पे वैल्यू रख लेते हैं। आपको x की जगह पर 0 रखना है, ये 0 तो y की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 0 तो x वैल्यू 1। x की जगह 0 रखना है, ये 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -1 आएगी। x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -1 आएगी, y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। x की जगह 0 रखेंगे, y की वैल्यू -1, y की जगह 0, x की वैल्यू -1। मैंने थोड़ा सा रैपिडली कर दिया, जल्दी जल्दी। आप खुद से ट्राई करके देखना एक बार, तो आसान से भी आप, मतलब आहिस्ता आहिस्ता से भी आपको यही आंसर आएगा आपका, ठीक है ना। तो अब आपको करना है आगे, इसका हमें बना देना है ग्राफ। ये बन गया ग्राफ। x की वैल्यू 0 रखनी है, ये रहा हमारे पास, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 यहाँ बनेगा। उसके बाद दूसरे में क्या कहता है आपको, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ये बनेगा। और ये बन गई आपके पास लाइन। ओके, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, पॉइंट पे नहीं गई है, पॉइंट इधर ले आते हैं ना। दूसरे में क्या कहता है, दूसरे में कहता है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये रहा, ये पॉइंट पहले से ही है। फिर उसके बाद -1 और 0, तो x की वैल्यू -1 और 0, ये पॉइंट बनेगा, नहीं पीछे की तरफ ना, लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। ये हमारे पास दूसरी लाइन बन गई। पहली लाइन का नाम लिख देते हैं x प्लस का y इज इक्वल टू 1, दूसरी लाइन का नाम माइनस का x प्लस का y इक्वल टू 1। तीसरी लाइन देख लेते हैं कौन सी है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1, 0 -1 मतलब नीचे की तरफ आएगा, और 1 और 0 ये है आपके पास, तो ये आपके पास यहाँ से ऐसे मैच कर लेंगे आप, और ये हो गया आपके पास क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। नाउ अब आपको क्या करना है इसमें, देखिए अब आपको चौथी इक्वेशन बनानी, ये आ जाएगी आपके पास चौथी इक्वेशन। तो आपको समझ में आ गया चारों इक्वेशंस कैसे बनी है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो पूछ लीजिए, मेरे हिसाब से तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इसमें निकालना क्या है, ये पॉइंट का नाम ए रख दो, और ये है आपके पास 0 और 1, ये पॉइंट का नाम बी रख दो, और इसका नाम है 1 और 0, बस काम खत्म हो गया। आपको सीधा सीधा एक लाइन का इंटीग्रेशन कर देना है। जैसे इन दोनों पॉइंट से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, और आप देख सकते हो गौर से चारों पार्ट इक्वल है। तो आप लिखोगे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, y की वैल्यू निकालेंगे इस लाइन में से, तो y की वैल्यू लाइन में से निकाल ही देते हैं डायरेक्ट, वो है 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और जो भी आंसर आएगा उसके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, और ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा वो आप खुद से लिखेंगे, मैं आपको इसका आंसर लिख के दिखा देता हूं ताकि आप उसे घर पे जब करेंगे होमवर्क में तो उसे मैच कर लें, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है आई थिंक, हाँ 11 का आंसर आ रहा है 2। इसका आंसर आपको निकालना है 2। ओके, इंटीग्रेशन में फिर बता देता हूँ, एक का x होता है, x का x² 2 होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 से मल्टीप्लाई। आंसर 2 नहीं आए तो मुझे बता देना, फिर हम कुछ और उसमें देखेंगे, मुझे इसको दिखा देना जहां पर भी क्वेश्चन किया है तो बता दूंगा आपने गलती क्या की। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 12, 13, 14, 15 है ना, और फिर फिनिश करते हैं इस पूरे टॉपिक को। अच्छे टॉपिक था ये। देखो क्वेश्चन नंबर 12 के पास चलते हैं। 12 किस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है पहले तो वो देख लेते हैं। ये देखिए 12 क्वेश्चन ये रहा, लिखने का तरीका देख लो। अब इसका क्या देता है, फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय द कर्व। आपको एरिया निकालना है और वो बाउंडेड है किससे, कर्व से। किस कर्व से बाउंड है, ये कर्व है आपके y
ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, ग्रेटर देन भी है इक्वल टू भी है ना। तो अभी हम करेंगे इसे कैसे, देखो ये हम निकालेंगे इस तरीके से। एक तो दे रखा है आपको x, y such that y greater than equal to x square and y is equal to absolute value of x, ये क्वेश्चन है आपका। ओके, तो आपको करना क्या है, देखिए आपको सिंपली पहले तो ये पैराबोला दिख रहा है आपको, y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर दीजिए ताकि आप इसे सॉल्व कर सकें। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। नाउ हो जाएगा y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 1। नाउ नेक्स्ट आपको दे रखा है y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। मॉड्यूलस का मतलब प्लस माइनस होता है, तो आप इसे लिखेंगे तो एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 1 पे 1। यहाँ पर लिखेंगे तो एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 1 पे माइनस 1। नाउ अभी क्या करना है, अब हमें ये करना है, ग्राफ बनाना है इसका। तो आपको एक्स स्क्वायर है तो यू शेप बनेगा वैसे भी, और लेकिन मैंने फिर भी बता दिया 0 0 1 और 1, फिर उसके बाद माइनस 1 और 1। तो 0 0 ये रहा, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा बन गया पैराबोला, ये हमने पैराबोला बना दिया, ठीक है ना। फिर x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 1 1, तो 0 0 1 1 का कहाँ बनेगा भाई, 0 0 ये रहा, 1 1 ये रहा, और ये बन गया हमारे पास लाइन। ओके, नाउ फिर दूसरा देखा है 0 0 1 माइनस 1, तो ये रहा 0 0 और 1 माइनस 1 नीचे की तरफ होगा यहाँ, तो ये हो जाएगी हमारे पास दूसरी लाइन। ये थोड़ी सी आपको अलग अलग शेप की दिखेगी, देखो भाई इस जो फिगर को मैं बना रहा हूँ इसको आप इग्नोर मार देना, है ना। ये दोनों शेप में सेम है, यानी कि ये वाला शेप जो भी है, ये वाला शेप, ओके, और ये वाला शेप जो है, ये दोनों सेम है। हमें ये दोनों निकालने हैं, एरिया को शेड करना होता है, तो मैंने एरिया को शेड कर दिया। अब मुझे एरिया निकालना है, दोनों सेम है, ध्यान रखना, एक निकालना है दूसरा निकल जाएगा। पहले का नाम 0, दूसरे का नाम ये पॉइंट है, ए नाम रख देते हैं 1 और 0। आपको लाइन का इंटीग्रेशन करना है, लाइन का, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, है ना, ट्राइंगल शेप का। फिर माइनस कर देंगे पैराबोला नीचे वाला, तो ये नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा, तो ये बीच का एरिया आ जाएगा, इसका ट्वाइस करना है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, एरिया इज इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रेशन करना है लाइन का, तो y की वैल्यू लाइन में से निकलेगी, माइनस 0 to 1 आपकी बार इंटीग्रेशन करना है पैराबोला का, तो y की वैल्यू निकालेंगे पहले लाइन में से फिर पैराबोला में से। तो लाइन में से y की वैल्यू अगर हम निकालने जाएंगे तो आ जाएगा y में से x इंटू dx, और पैराबोला में से लाइन की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास कितना, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपको इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन x का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, 1 to 0, और एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बाई 3, 1 to 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का क्यूब बाई 3 माइनस का 0 का क्यूब बाई 3। 0 तो 0 ही बन जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही होता है, तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, तो एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 माइनस का 2 आएगा, 1 बाई 6 स्क्वायर यूनिट। अच्छा एक चीज रह गई इसमें, इसका ट्वाइस कह रहा गया, करना रह गया, तो अभी हम देखें कि इसका ट्वाइस करना भी है या नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट काम है कि हमें इसका ट्वाइस करना है कि नहीं करना है ना। 12 क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है आपको, आपको सिंपली देखना है कि भाई आपको दे क्या रखा है क्वेश्चन में, आपको दे रखा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू लेना है, ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर से ग्रेटर देन और इक्वल टू, किस तरफ शेड होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ऊपर की तरफ ही शेड होगा, ठीक है। तो यानी कि ट्वाइस करना है, सारी वैल्यूज आएंगी। देखो अगर मैं कहता हूं y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक टेस्टिंग पॉइंट लेना है आपको, क्या लेना है, टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट लेना है, वो आप वो लेंगे जो पासिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, यानी कि इसको पास करता हुआ पॉइंट ना हो। तो अगर मैं बात करता हूं इस वाले कर्व की, ये वाला कर्व, तो इस वाले कर्व की बात करता हूं तो जो पॉइंट्स इससे पास हो रहे हैं वो इसको टेस्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना, वो पॉइंट जो इसको पास नहीं कर रहे हैं, याद रखना। तो सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, सपोज मैंने बीच में यहाँ ले लिया, फिर यहाँ ले लिया कोई पॉइंट, है ना, तो मैंने बीच में यहाँ पॉइंट ले लिया, तो ये है आपके पास 0 और 2। अगर मैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 रखता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपके पास 2
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होता है ना। तो क्या 2 बड़ा है 0 से? हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो आपका ये वाला एरिया जो है वो ऊपर की तरफ को शेड होगा, यानी कि इस तरफ को ऐसे, है ना। इस पॉइंट ने टेस्ट किया, टेस्ट करने वाला पॉइंट, तो अगर ये ट्रू है तो पॉइंट की तरफ को अप्रोच करेगा ग्राफ, यानी कि ये पॉइंट की तरफ को अप्रोच करेगा, ये भी और ये भी, ठीक है ना। ध्यान रखना पॉइंट की तरफ पे अप्रोच कर रहा है दोनों को दोनों, तो इसलिए आप टेस्टिंग पॉइंट से देखेंगे दोनों के दोनों एरियाज ही निकालने हैं। तो आप इसका क्या करेंगे, इसका ट्वाइस कर देंगे यहाँ पे, ये आप कर देंगे इसका ट्वाइस, ट्वाइस जरूर लिखना है। एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही कर लेना एक बार, तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर ट्वाइस लिख दो, यहाँ ट्वाइस कर दो, ये मैंने आगे ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पर ट्वाइस कर दो, यहाँ पर ट्वाइस कर दो, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2। तो फाइनली हमारे पास आंसर जो आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है इसलिए मैं थोड़ा कराऊंगा। 13 आपको क्वेश्चन में दे रखा है A.2 and 0, B.4 and 5 एंड C.6 and 3। ये आपको 3 पॉइंट्स रखे। क्वेश्चन लीजिए क्या रखा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में कहता है यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आर दिस। तो आपको मैंने बताया था ना पहले भी, ये क्वेश्चन तो करा रखा है, आपको इन कोऑर्डिनेट से क्या निकालनी होगी, इक्वेशंस निकालनी होगी ना। करोगे आप खुद ध्यान रखना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि इतना हो गया है तो हिंट से काम चल जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो। ये मैंने कोऑर्डिनेट्स बना दिए, x बराबर 2.2 एंड y बराबर 0। तो ये हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट आ गया, ए कोऑर्डिनेट जिसका नाम है 2 and 0। फिर उसके बाद 2 4 और 5, ये ऊपर की तरफ को बनेगा लगभग इधर, ठीक है ना। बी पॉइंट आ गया 4 और 5। सी पॉइंट के पास चलते हैं। अरे भाई ये तो गड़बड़ कर रहा है, 2 सेकंड ठहर जाओ, उस तरफ कोई जाना है इसे, हम इसे इधर से बनाएंगे, फिर वहां जगह कम पड़ गई हमें तो हमने यहां से बनाना है। ओके ना, अभी क्या कहता है x बराबर 2 और 0, यानी कि 1 2 और 0, है ना, ए पॉइंट। उसके बाद b की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू 4, यानी 2 3 4 और y की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, ये b की वैल्यू आ गई ना, 4 और 5। a की वैल्यू क्या थी, 2 और 0। c की वैल्यू 4 के बाद 5 6 और 1 2 3, ये c की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू क्या आ गई, 6 और 3। तो अब हम इसे मिला देते हैं। हमने a से b को मिलाया और b से c को मिलाया और a से c को मिलाया। ओके, एरिया आपके सामने है, कैसे निकलेगा वो भी आपको तरीका समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले तो हम लेंगे कौन सा एरिया, पहले लेंगे a से b का एरिया पूरा का पूरा ना। तो a से b का एरिया कैसे लिया जाएगा भाई, a से b का एरिया ऐसे लिया जाएगा कि हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया के टाइम, ये लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4, और y की वैल्यू निकालनी है ए बी लाइन से, प्लस फिर उसके बाद जब हमने निकाल लिया तो ये परपेंडिकुलर डल जाएगा और पूरा ये ट्रायंगल शेप यहाँ तक आ जाएगा। फिर प्लस करेंगे b से c का इंटीग्रेशन करेंगे, तो b से c का इंटीग्रेशन यानी कि आप लिखेंगे 4 to 6, और y की वैल्यू निकालनी है BC लाइन से, माइनस फिर उसके बाद जब यहाँ से एरिया पूरा ये आ जाएगा, ये वाला पार्ट, नीचे वाला तो एक्स्ट्रा में आ गया ना, तो ये a से लेकर c तक का इंटीग्रेशन करेंगे, नीचे वाला ये पार्ट पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। तो y की वैल्यू AC लाइन से, AC लाइन, और ये y की वैल्यू निकालने के लिए लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट ऊपर। तो ए बी बी सी ए सी, तो आपको निकालना है 3 वैल्यूज, फार्मूला मैंने आपको बता देना है, x1 y1 होता है, और b की वैल्यू अगर x2 y2 है तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, और वो होता है आपके पास y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ओके, ये आपके सामने फॉर्मूला होता है। इसको हम कैसे करते हैं आपको बता दिया।
कि a की वैल्यू आपके सामने ये है, आपका ये x1 है, ये y1 है, b की वैल्यू आपके सामने ये है, ये आपके पास x2 है, y2 है। सॉल्व करो, इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालो, फिर b और c को लेके चलेंगे, फिर y की वैल्यू, फिर a और c को लेके चलेंगे, फिर y की वैल्यू, तीनों y की वैल्यूज उठा के यहाँ रख देंगे और फिर सबका इंटीग्रेशन एक एक करके कराओ, i1 i2 i3 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये खुद का काम है, मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कराया था, एक्सरसाइज में था, आई थिंक 4th क्वेश्चन था, तो इसे खुद से करोगे आप तो ही समझ में आएगा, ठीक है ना। कुछ चीज ना आए समझ में तो पूछ लेना मेरे से, इसका आंसर मैं आपको जरूर बताऊंगा। कौन सा क्वेश्चन है ये, बस ये देख लूं, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है 7। एनसीईआरटी में लास्ट में दे रखा है इसका आंसर और वो दे रखा है 7, आपको इस आंसर से मैच करना है इनके आंसर्स को, ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको सेम वही जैसा 5th क्वेश्चन था उस एक्सरसाइज में 8.2 में, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है यहाँ 14, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, यानी कि एक इक्वेशन दे रखी है आपको क्या, 2x प्लस का y इज इक्वल टू 4, दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 6 एंड तीसरी इक्वेशन दे रखी है x माइनस का 3y इज इक्वल टू प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ओके, आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस के लिए सॉल्व कैसे करना है, बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले आपको इसकी टेबल बना देनी है, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0, देन वाई की वैल्यू 4, देन वाई की वैल्यू 0, देन एक्स की वैल्यू 2। यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू माइनस का 3, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 2। यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5/3, 5/3 का मतलब हो गया 3 कम 3, 3 6 18, 1.67 यानी 1.7 है ना। और फिर उसके बाद y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। तीनों वैल्यूज हैं आपके सामने, आपको ग्राफ बनाना है वो भी प्रॉपर तरीके से। ये बना दिया आपने ग्राफ, और अब इस पर हम देखेंगे कहाँ कहाँ पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है 0 पे 4, 1 2 3 4, फिर 2 पे 0, 1 2, ये लाइन बन गई पहली। कैसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन रही है, ओके, ये पहली लाइन बन गई है ना। इसका नाम रख देते हैं 2x प्लस का y इक्वल टू 4। दूसरी लाइन क्या दे रखी है आपको, ये दे रखी है आपके पास 0 पे -3, 0 पे -3, 1 2 3 है ना, 0 पे -3 और 2 पे 0, ये रहा, तो ये लाइन बन गई दूसरी। इसका भी नाम रख देते हैं हम, इसका नाम है हमारे पास क्या, 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 6। नाम साथ के साथ रखना वरना कंफ्यूजन हो जाती है, और गलत नाम रखने से फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पर x बराबर 0, y बराबर 1.7, ये आ गया 1.7, और उसके बाद -5 पे 0, तो -5 आपको लेफ्ट में मिलेगा, 1 2 3 4 5 0, ये आपका तीसरी लाइन की इक्वेशन हो गई। ओके, तो आपको बाउंडेड पार्ट पता लग रहा होगा कौन कौन सा निकालना है, इक्वल टू 0। बाउंडेड एरिया आपको दिख रहा होगा साफ साफ, आपको ए पॉइंट दिख रहा है, एक बी पॉइंट दिख रहा है एंड देन सी पॉइंट दिख रहा है। तो पहले ए बी का इंटीग्रेशन करेंगे, ए बी का इंटीग्रेशन, पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये वाला पार्ट और ये पार्ट है ना। लेकिन नीचे वाला तो हमें चाहिए नहीं, फिर ए सी का इंटीग्रेशन माइनस कर देंगे, यानी कि ये वाला पार्ट हमें माइनस करना पड़ेगा, और बी सी का इंटीग्रेशन भी हमें माइनस करना पड़ेगा। फाइनली हमें एरिया चाहिए जो हमारा निकल जाएगा। ओके, तो मैं लिख के दिखाता हूँ क्या करना है। हमें लिखना है एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, है ना। अभी आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ निकालने पड़ेंगे, ए बी का भी, बी सी का भी, और इसका भी, सी का भी, बी का भी और सी का भी, ठीक है ना। तो ए का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे आएगा, ए के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों जिम्मेदार है। तो इन दोनों लाइन की इक्वेशंस कौन सी है, पहले की इक्वेशन ये रही, दूसरे की इक्वेशन ये रही, देख सकते हो दोनों लाइन की इक्वेशंस। दोनों को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करता हूँ। देखो कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलो पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ लिखना क्या है हमें। यहाँ पर हमें पॉइंट्स लिखने हैं जो हमें नहीं पता, बट y की वैल्यू हमें निकालनी है पहले ए बी से, ए बी लाइन,
इंटू डी एक्स, फिर उसके बाद माइनस करना है, पॉइंट हमें नहीं पता, y की वैल्यू निकालनी है AC लाइन से, फिर माइनस करना है, पॉइंट हम निकालेंगे अभी BC लाइन से, हमें y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू BC लाइन। तो जो भी इसका आंसर आएगा AB लाइन से, BC लाइन से और AC और BC से, तो AC AB की बात करें तो AB ये है ना, ये यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 3y ऊपर राइट साइड में और 3 से डिवाइड, यहाँ से y की वैल्यू निकालो 2x राइट साइड, यहाँ से y की निकालो वैल्यू, ये इधर चला जाएगा, इधर y की वैल्यू आएगी, तीनों से y की वैल्यू उठा के यहाँ रख देना। अब मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बता दे रहा हूँ आपको कौन कौन से होंगे। तो पहली लाइन जो है वो आपके पास क्या है, x माइनस का 3y, और उसके बाद क्या है, ये आपके पास 5 प्लस 5 इक्वल टू 0 है ना। और दूसरी लाइन क्या दे रखी है, सामने दे रखी है 2x प्लस का y इज इक्वल टू 4। कैसे भी कर सकते हो सॉल्व, मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ, मैं इन दोनों वैल्यूज को राइट साइड में ले जाता हूँ, या फिर इधर ये वाली संख्या को मैं राइट साइड में ले जाता हूँ, तो y की वैल्यू आएगी 4 माइनस का 2x। ओके, जरूरत भी है हमें y की वैल्यू की, उठा के यहाँ रख देते हैं, x माइनस का 3, 4 माइनस का 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। नाउ x माइनस का 12 प्लस का 6x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, और ये 6 और एक होता है 7x माइनस का ये 15, 5 घटाएंगे अगर 12 में से तो माइनस का 7 आ जाएगा, देन x की वैल्यू 1 आ जाएगी। आपको पता है कैसे, 7 राइट साइड में जाएगा और 7 से डिवाइड, जो x की वैल्यू आई उठा के यहाँ रख देंगे, तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो a पॉइंट हमारे पास आ गया, a पॉइंट आ गया 1 और 2, यहाँ रख देंगे 1, यहाँ रख देंगे 2। इसी तरीके से आपको b की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, इसी तरीके से c की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, और पॉइंट्स यहाँ पर रख देने, ये इधर x के ही पॉइंट्स लेने हैं, a से b तक, b से c तक और c से a तक। जो छोटी संख्या है वो नीचे आएगी, जो बड़ी संख्या है वो ऊपर जाएगी, याद रखना। वैल्यूज रखो, आंसर पाए, ठीक है ना। इसका आंसर डालने का काम आपका है। इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करने के बाद फिनिश कर देते हैं। 15 क्वेश्चन के बाद हमारे को आंसर इसका दे रखा है 14 का 7/2, 7/2 इसका करेक्ट आंसर है, ये आपको मैच करना है। ओके, नाउ आगे बढ़ जाते हैं। 15 क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि इसे भी मैं हिंट दूंगा। ये तीनों क्वेश्चन जितने मैंने अभी बताए आपको, ये आपने लास्ट एक्सरसाइज में करे हैं, ये तीनों के तीनों रिपीटेड है। आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपको फंक्शन ऑफ दे रखा है x, y सच दैट, उसके बाद y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, एंड देन कोमा 4x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। ओके, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन। आपको करना क्या है, सबसे पहला काम तो आपको पता है कि क्या करना है इसमें 15 क्वेश्चन में, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड इक्वल कर देंगे 4x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, ये आपने कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको पता ही है स्क्वायर उधर जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 4x, एंड देन आपको क्या करना है, एक्स वाई, देन x की जगह 0, y की जगह 0, x की जगह 1, एंड देन y की जगह पर प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपके सामने, ये डिवाइड कर देंगे इसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ डिवाइड बाय 4 बोथ साइड, 4 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। ओके, बाय लिखा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। ओके, अब क्या करना है आपको, जब हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर सेंटर लिखना है 0 0, सेंटर 0 0 है, रेडियस है 3/2 है ना। देखो ना, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 3/2 आएगा। ठीक है, सेंटर हो गया, रेडियस हो गया, तभी क्या करना है हमें, रेडियस की वैल्यू लिख देते हैं 1.5। ओके, नाउ अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा ये ध्यान से समझना। ग्राफ बनेगा हमारा इस तरीके से, ये है आपके पास ग्राफ, यस, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 2, 1 और माइनस का 2, ये तो बन गया पैराबोला।
ओके, और ये आपके पास 0 0 लेके, और ये बन गया आपके पास सर्कल। लाइक मैं सर्कल थोड़ा बड़ा बनाया था ना 2 2 करने की जगह, फ्री हैंड बना रहा हूँ भाई मैं, कोई साइज नहीं लेना आपके, है ना, ऐसे करके बना देता हूँ। ओके, अब हमें एरिया कौन सा निकालना है यहाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो क्वेश्चन को समझना होगा हमें इसके लिए, और फिर ये फिनिश है। क्वेश्चन में कहता है आपसे, जैसे पिछले क्वेश्चन में इसको कहा था इनर पार्ट है ना, तो ये इनर पार्ट नहीं बोल रहा, ये कहता है एरिया निकालना है, बस एरिया निकालना है और इसका निकालना है ना। तो कहां से कहां तक का एरिया निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जो पैराबोला दे रखा है वो दे रखा है वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना 4x। तो हम पैराबोला की बात करें तो पैराबोला में एक्सटीरियर एरिया क्या नाम है शेड हो रहा है। कैसे भला, देखिए अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लेता हूँ, जैसे मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पासिंग पॉइंट से टेस्टिंग पॉइंट इस पैराबोला से अलग लेता हूँ। सपोज कि मैंने ये वाला एक पॉइंट ले लिया, सपोज ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, जो भी पॉइंट ले रहे हो वो पॉइंट जो है वो किस पे नहीं होना चाहिए, वो उस फिगर पे नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये वाला पॉइंट नहीं लिया, नीचे लिया है। नीचे वाला पॉइंट क्या है, ये वाला, या फिर इधर ले लेते हैं एक पॉइंट, पूरी संख्या ही ले लेते हैं ना। 2 सेकेंड, ये लो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ले लिया। क्वेश्चन में कहता है आपके एरिया ऑफ द रीजन in this form x comma y square less than equal to 4x and 4x square plus 4y square less than equal to 9। ओके, तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, जो पहले क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही रिपीट कर देना है आपको। ये पॉइंट, ये ओरिजिन है ओ, इसका नाम आप a रख दीजिए, इसका नाम आप b रख दीजिए। इंटीग्रेशन कराएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहले भी निकाला था हमने, कैसे निकाला था, इसके लिए हमें ये पैराबोला, ये वाला पैराबोला और ये वाला सर्कल, इन्हें सॉल्व करना होगा। हम इसे अलग से सॉल्व करेंगे, लाइक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड देन 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू जब हम रख देंगे तो हमारे सामने आएगा 4x स्क्वायर प्लस का 4x इज इक्वल टू 9 एंड देन 4x स्क्वायर प्लस का 16x माइनस का 9 इक्वल टू 0। और जब इसे सॉल्व करेंगे, आपका काम है इसे सॉल्व करना है, 9 9 36 18 2 36 18 और 2 करके फैक्टर्स आएंगे, तो 1/2 करके आएगा, मुझे याद है यहाँ पर 1/2 करके आएगा, यहाँ पर कोई संख्या आएगी। तो आप इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से लेकर 1/2, और ये वैल्यू है आपके पास 3/2 और 0 है ना, ये b की वैल्यू, ये आपका 0 0 है ही, ठीक है, ये 0 0 वैल्यू है। तो आप इंटीग्रेशन में जब एरिया निकालेंगे तो बहुत सिंपल एरिया है इसका, ये आपने करा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1/2। और आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो किसका करेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्टॉप कर देंगे, ये पूरा एरिया आ जाएगा पैराबोला का। y की वैल्यू पैराबोला में से निकालनी है, ओके, देन प्लस कर देना है 1/2 टू 3/2, और y की वैल्यू निकालनी है इस बार सर्कल में से, सर्कल सर्कल, ओके, सर्कल लिख लेते हैं, ओके, इनटू dx। और अब की बार जब हम एरिया निकालेंगे तो ये आ जाएगा, और जो भी एरिया आएगा इसका कर देंगे हम ट्वाइस, 2 से मल्टीप्लाई जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको तो ध्यान रखना है कि क्या करना है यहाँ पर, इतना करने के बाद ट्वाइस। तो मैं सही तरीके से लिख देता हूँ आपके लिए, इसको मिटाता हूँ और ये रहेगा ट्वाइस ऑफ दिस इज एरिया। ओके, तो अब आपका काम है, आप इसे फाइंड करेंगे, पहले पैराबोला में से y की वैल्यू निकालेंगे, फिर सर्कल में से y की वैल्यू निकालेंगे, और दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। देन उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट के पास। ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्या ये है आपके पास 16 क्वेश्चन, जो आपको नहीं करना है क्योंकि x क्यूब दे रखा है, ये वाला पार्ट नहीं करना वैसे। और ऐसी 17 में मॉड्यूलस फंक्शन ये नहीं करना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद ये दे रखा है आपको सर्कल, और ये दे रखा है आपको पैराबोला, बिल्कुल ये करना है आपको, है ना, कह रहा है एक्सटीरियर पार्ट सॉल्व करना है ना। उसके बाद एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय द कर्व, आपको वाई एक्सिस दे रखा है, वाई, हाँ ठीक है, ये भी नहीं करना है क्योंकि कॉस दे रखा है। तो इस बार के जो सिलेबस में कोविड की वजह से ये टॉपिक्स जो छोड़ दिए गए हैं, ये हम हर बार करते हैं, लेकिन इस बार की गाइडलाइंस है कि इसे नहीं करना। तो बाकी के जो पार्ट है वो खुद से करेंगे ट्राई, जो नहीं होगा वो मुझसे पूछेंगे आप, ठीक है ना। और